तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने 7 टाइप्स ऑफ रियल फंक्शन के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। लीनियर फंक्शन हम लोगों ने देखा, उसके बाद हम लोगों ने कांस्टेंट फंक्शन, देन आइडेंटिटी फंक्शन, देन क्वाड्रेटिक फंक्शन, उसके बाद क्वाड्रेटिक फंक्शन के बाद क्यूबिक फंक्शन के बारे में भी देखा, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एकदम डिटेल में मॉडुलस फंक्शन क्या है उसके बारे में देख लिया, ठीक है। तो अभी जो 7th, ठीक है, जो 7th नंबर पे अभी हम लोग देखेंगे सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं सिग्नम फंक्शन क्या है। तो सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तो पहले हम सिग्नम फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक्चुअली सिग्नम फंक्शन का अगर आपको मॉडुलस फंक्शन अच्छे से आता है तो सिग्नम फंक्शन में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो पहले देख लेते हैं सिग्नम फंक्शन का जो डेफिनेशन है। तो रियल फंक्शन f such that set of real number, तो set of real number is defined by f of x, y equals to f of x is equals to mod of x divided by x, ठीक है। mod of x divided by x ये कब मिलेगा हमको? when x is not equals to 0, ठीक है। अगर x का वैल्यू 0 नहीं होता है तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? mod of x अपॉन x, ठीक है। ये डेफिनेशन है, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। देन इफ x इक्वल्स टू 0, देन ये जो आउटपुट मिलेगा ना यहाँ से हमको वो 0 मिलेगा, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? सिग्नम फंक्शन में हमको अगर x का वैल्यू 0 नहीं होता है तो mod x अपॉन x, इफ x इक्वल्स टू 0 देन f ऑफ x इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, ठीक है यहाँ तक। तो ये हो गया सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन समझ में आ गया सबको। डेफिनेशन के बाद हमें देखना होता है ग्राफ, ठीक है। तो पहले ग्राफ से पहले हम लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मॉड को खोलना सीखा था, तो उस कॉन्सेप्ट को क्या हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो उस कंसेप्ट को जो लास्ट क्लास में मॉडुलस फंक्शन को कैसे खोला जाता है, कैसे ओपन किया जाता है ना, उस कंसेप्ट को हम यहाँ में भी यूज करेंगे, ठीक है। तो उस कंसेप्ट को अगर यहाँ में मैं यूज करने चाहूँ, कि मैं यहाँ पे साइड में फिर से लिख रहा हूँ mod x को हम कैसे लिखते थे? x कब मिलेगा आपको? when x is greater than or equals to 0, ठीक है यहाँ तक। माइनस एक्स कब मिलता है आपको? when x is less than 0, ठीक है। तो अभी इसको यूज करके हमें इसको खोलना है, तो पहले खोल लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, x का वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। x का वैल्यू 0 नहीं है, x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू भी क्या होगा? 0 होगा। तो ये जो 0 है ना, 0 ने कंप्लीट नंबर लाइन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक 0 का राइट हैंड साइड और एक 0 के लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो आप इफ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो mod x पॉजिटिव होगा, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा था, ठीक है। अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो हमें mod x में क्या मिलेगा? पॉजिटिव, ठीक है। तो mod x अपॉन x, ठीक है यहाँ तक। नाउ सेकेंड, इफ x इक्वल्स टू 0, इफ x इक्वल्स टू 0, तब तो ऑलरेडी हमें पता है अगर x का वैल्यू 0 होगा तो ऑलरेडी हमें पता है, तो x इक्वल्स टू 0 के लिए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो डेफिनेशन में हमको मिल गया था, ठीक है। अभी एक पार्ट बचा ये वाला, ठीक है। अब इस रीजन के लिए हमें निकालना है। अब when x is less than 0 तब mod x क्या होगा? माइनस x होगा, तो माइनस x अपॉन x, ठीक है यहाँ तक। अब इसको आप एक और स्टेप भी लिख सकते हो, जैसे इसको अगर कैंसिल आउट करके आप 1 कब मिलेगा? when x is greater than 0 कब मिल रहा है आपको? when x equals to 0, और -1 कब मिल रहा है आपको? when x less than 0, ठीक है। तो फाइनली जो सिग्नम फंक्शन का आउटपुट है वो हमें मिल रहा है, ठीक है। 1 कब मिलेगा? जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, ठीक है। 0 कब मिल रहा है? when x is equals to 0, और -1 कब मिल रहा है? when x is less than equals to 0। यहाँ तक समझ में आया? डेफिनेशन क्लियर हुआ सिग्नम फंक्शन का। उसके बाद हम लोगों ने सिग्नम फंक्शन को ओपन भी किया, ठीक है, यूजिंग दिस कंसेप्ट, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट डेफिनेशन के बाद हमें क्या निकालना है? डेफिनेशन के बाद हमें निकालना होता है ग्राफ, ठीक है। क्योंकि ये जो सीरीज चल रहा है, हम लोगों ने अभी तक जितना भी 6 टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोगों ने अभी तक देखा है, सभी फंक्शन का हम लोगों ने डेफिनेशन पहले देख लिया, डेफिनेशन के साथ साथ हम ग्राफ भी ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी सिग्नम फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो हम लोग ड्रॉ करना सीखेंगे, वो कैसा होगा, ठीक है। मैं यहीं पे साइड में सिग्नम फंक्शन का जो ग्राफ है उसको मैं ड्रॉ करूंगा। तो ग्राफ,
तो आप देखो ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। चलो अब आपको दो रीजन को देखना है। अब यहाँ पे जीरो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब जीरो ने किया क्या, कंप्लीट नंबर लाइन को दो पार्ट में डिवाइड किया, दो रीजन में डिवाइड किया, जो भी आप जैसे भी आपको समझना है, ठीक है। इस रीजन के लिए, इस रीजन के लिए, ठीक है, इस रीजन के लिए y का वैल्यू जो आउटपुट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिया 1 2 3, अब 1 के लिए इस y का वैल्यू कितना होगा, 1 के लिए लेट्स से दिस इज 1, अब 1 के लिए y का वैल्यू कितना होगा, वो भी 1 होगा। फिर देखो 2 अगर आप डालोगे 2 के लिए भी आपको सेम क्या मिल रहा है, सेम आउटपुट मिल रहा है। सिमिलरली 3 के लिए भी आपको 1 मिलेगा। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 0, ये जो रीजन है, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू एज ए इनपुट सिग्नम फंक्शन में डालो, आपको आउटपुट में क्या मिलना है, आपको आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ 1 ही मिलना है। यहाँ तक समझ में आया। आप कोई भी वैल्यू उठाओ, आप 100 डालो, 200 डालो, 300 डालो, लाख डालो, करोड़ डालो, आपको क्या मिलेगा, आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको फाइनली एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आया, क्या यहाँ तक बात समझ में आया। x इज ग्रेटर देन 0, इस रीजन के लिए किस टाइप से हमको ग्राफ मिल रहा है, हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। बात समझ में आया। अभी आप देखो इस रीजन के लिए, ये जो x लेस देन 0 है, इस रीजन के लिए देखो। नाउ मैं कुछ पॉइंट्स सेलेक्ट करता हूँ, -1 और -2, ठीक है। अगर आप -1 और -2 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो, इस फंक्शन में प्लग इन करते हो, तो आपको क्या मिलना है, आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो लेट्स से ये आपका -1 है, तो -1 के लिए भी आपको -1 मिलेगा, -2 के लिए भी आपको -1 ही मिलेगा, -100 के लिए भी आपको क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा। क्या ये बात समझ में आया, ठीक है। अगर ये बात, इतनी बात समझ में आया है, तो इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलना है, आपको फिर से एक स्ट्रेट लाइन मिलना है, ठीक है। आपको फिर से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। बात समझ में आ रही है, आपको फिर से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अभी आप देखो, अभी ध्यान से देखो, अब यहाँ पे इसको देखो, x इक्वल्स टू 0 पे जो आपका आउटपुट है वो कितना है, 0 है, ठीक है। x इक्वल्स टू 0 पे जो आपका आउटपुट है वो 0 है, मतलब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ है, ठीक है। अब फिर से इस रीजन पे आओ, x इज ग्रेटर देन 0, इस रीजन को फिर से देखो, क्या यहाँ पे, क्या इस रीजन पे 0 इंक्लूड है, ध्यान से बताओ, ध्यान से देख के बताओ, क्या इस रीजन में 0 इंक्लूड है, इस रीजन में 0 इंक्लूड है या नहीं, इस रीजन में 0 इंक्लूड नहीं है। अगर इस रीजन में 0 इंक्लूड नहीं है तो क्या 0 पे 1 मिलेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो रीजन है, इस रीजन में 0 इंक्लूड है ही नहीं। 0 कहाँ पे, 0 यहाँ पे हमको मिल रहा है ना। तो इसका मतलब ये जो लाइन है ना, इस पॉइंट पे आपको एक ओपन सर्कल ड्रॉ करना है। बात समझ में आया। ये ओपन सर्कल, क्लोज सर्कल क्या है, ये भी मैंने लेक्चर 4 में बताया है, ठीक है। लेक्चर 4 या लेक्चर 5 में आपको बताया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ये जो रीजन स्टार्ट हुआ है ना, ये 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, 0 से जस्ट कोई भी एक बड़ा नंबर लो, 0.00001, वहां से स्टार्ट है, वहां पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, लेकिन 0 पे आपको आउटपुट 0 ही मिलेगा। इतनी बातें क्लियर हुआ। सिमिलरली आप अभी इस रीजन को देखो, क्या इस रीजन में x का वैल्यू 0 है, क्या इस रीजन में 0 इंक्लूड है, इस रीजन में भी 0 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो x लेस देन 0 बोला है ना, अगर x लेस देन 0 है, अगर x लेस देन 0 है तो यहाँ पे 0 होगा ही नहीं। तो फिर से यहाँ पे भी हमको क्या मिलेगा, एक ओपन सर्कल, ओपन सर्कल। क्या ग्राफ समझ में आया। जो कंफ्यूजन था आप लोगों के मन में, क्या वो दूर हुआ, क्या सबको क्वेश्चन समझ में आया। एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, डेफिनेशन का जो ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया है अभी सिग्नम फंक्शन का, क्या वो आपको समझ में आया, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुआ। चलो, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो अभी हम लोग का नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट है डोमेन और रेंज हमें निकालना है, ठीक है। अब ग्राफ को ध्यान से देखो और मुझे बताओ, इस ग्राफ में, इस ग्राफ का डोमेन क्या होगा, इस ग्राफ का डोमेन क्या होगा।
कहाँ से कहाँ तक प्रोजेक्शन ले सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक प्रोजेक्शन ले सकते हो। यहाँ पे शायद आप लोगों को कंफ्यूजन भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जीरो तो इंक्लूड नहीं है। हाँ मानता हूँ इस लाइन और इस लाइन पे जीरो इंक्लूड नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो जीरो इंक्लूड है ना, तो इसका मतलब इस फंक्शन के लिए जो आपको डोमेन होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इस फंक्शन के लिए जो आपको डोमेन मिलेगा वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। क्या इतनी बातें क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो अभी नेक्स्ट हम लोग का टारगेट है रेंज को निकालना है। अब रेंज क्या होगा, अब रेंज क्या होगा, ध्यान से देखो। रेंज के लिए हमें प्रोजेक्शन लेना होता है, ठीक है। रेंज के लिए हमें कहाँ प्रोजेक्शन लेना होता है, अबाउट वाई एक्सिस, सॉरी अबाउट, तो रेंज के लिए हमें वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन लेना होता है। अब वाई एक्सिस को, ये जो ग्राफ है ना, कहाँ से कहाँ तक कट कर रहा है, देखो ये जो ग्राफ है वाई एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है या कहाँ से कहाँ तक कट कर रहा है, ध्यान से देखो। ये लाइन, इस लाइन का अगर आप प्रोजेक्शन लोगे तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये मान लो कोई एक लाइन है, ये लाइन इस वाई एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर सकता है ना। जैसे यहाँ पे इसको अगर आप एक्सटेंड करोगे तो 1 पे कट होगा, 1 पे इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट 1, सेकेंड पॉइंट कहाँ पे, सेकेंड पॉइंट आपका 0 पे है। क्यों 0 पे है, क्योंकि 0 पे हमको आउटपुट 0 मिल रहा है ना, ठीक है। थर्ड, ये जो नीचे वाला ग्राफ है इसको देखो, ये कहाँ पे कट करेगा, वाई एक्सिस को -1 पे, ठीक है। अगर यहाँ पे भी अगर समझ में नहीं आया है तो मैं कुछ आप लोगों को अलग तरीके से भी बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ये मान लो कोई एक सेट है ए बी, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिखूंगा, जैसे -2, -1, 0, 1, 2। यहाँ पे भी मैं 1, 2, 3 ऐसा कुछ नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। 0 भी लेता हूँ, मान लो 4 भी लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो, अब -2 किसके साथ लिंक होगा, -2 किसके साथ लिंक होगा, यहाँ पे और भी कुछ नंबर लिखना होगा मुझे। तो -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो -2 किसके साथ लिंक होगा, -2 1 के साथ, -1 के साथ लिंक होगा, -1 भी 1 के साथ लिंक होगा, 0 किसके साथ लिंक होगा, 0 के साथ लिंक होगा, 1 किसके साथ, 1 के साथ, 2 भी 1 के साथ। अभी आप मुझे बताओ कि ये जो फंक्शन बन रहा है ना, इस फंक्शन का रेंज क्या है, रेंज कहाँ से हमको मिल रहा है, सेकेंड सेट से मिल रहा है ना। अब कहाँ कहाँ पे रिलेशन बन रहा है देखो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे -3, -4, -5, -10, -100, -1000 भी होगा तब भी वो -1 के साथ ही लिंक होगा। क्या इतनी बातें समझ में है? तो यहाँ से हमको सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट मिल रहा है जो कि -1, 0 और +1 है। बात समझ में आया? इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे या यहाँ से तो क्लियरली दिख ही रहा था। मैंने ये इसलिए बताया, कई सारे बच्चों को यहाँ पे समझ में नहीं भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये तो सबको आता ही है और मैंने पढ़ाया भी है डिटेल्स में, ठीक है। तो रेंज हमें क्या मिला, -1, 0 और 1, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। तो सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन क्लियर हुआ। जैसे ही सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा, उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम लोगों ने रेंज और डोमेन भी निकालना सीख लिया, ठीक है यहाँ तक। तो सिग्नम फंक्शन समझ में आ गया है। अभी हम देखेंगे रेसिप्रोकल फंक्शन, ठीक है। अभी हम देखेंगे रेसिप्रोकल फंक्शन। तो नंबर 8 में है रेसिप्रोकल फंक्शन। तो पहले हम देख लेते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अ फंक्शन, इट इज अ रियल फंक्शन एफ सच दैट सेट ऑफ रियल नंबर, तो सेट ऑफ रियल नंबर इज डिफाइंड बाय y इक्वल्स टू एफ ऑफ x इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। तो ये क्या है, रेसिप्रोकल फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक है। ये क्या है, रेसिप्रोकल फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आया? समझने के लिए कुछ भी नहीं है, आप पता ही आपको रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने रेसिप्रोकल फंक्शन क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, वो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अभी ग्राफ के थ्रू भी आपको बहुत सारा आइडिया लगेगा, ठीक है। अब चलो सेकेंड हम इसका ग्राफ ही डायरेक्टली देख लेते हैं, ठीक है। मैं लगभग आप लोगों को
एक आइडिया दूंगा कि ग्राफ ऐसा क्यों होगा। ठीक है, अभी पहले एक्सिस को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका ओरिजिन। ठीक है, अभी आप देखो नाउ ये x ये y, मैं दो सिचुएशन के लिए ऐसा नंबर लूंगा, ये केस 1 और ये केस 2। ठीक है, नाउ इफ x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू कितना होगा, अगर x का वैल्यू 1 होता है y का वैल्यू भी 1 होगा। ठीक है, x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा 0.5। ठीक है, x का वैल्यू 3 या 4 होगा, जैसे मान लो x का वैल्यू 10 है। ठीक है, x का वैल्यू 10 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा 0.1। अभी ध्यान से देखो, x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 4 अप टू 10, और भी आप बड़ा वैल्यू ले सकते हो। x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, वैसे x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है ना, y का वैल्यू क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब अगर आप इन सभी पॉइंट्स को, अगर यहाँ पे इन 3 पॉइंट से आपको कोई भी आइडिया नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो ग्राफ है उस ग्राफ को आप इस डाटा के साथ लिंक कर सकते हो। ठीक है, और मैं एक इम्पॉर्टेंट बात भी बताना चाहता हूँ कि कुछ ग्राफ आप लोगों को याद भी रखना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब सब ग्राफ आप बेसिक मेथड से ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सफिशिएंट डाटा भी तो चाहिए ना। उतना टाइम आपके पास एग्जाम में नहीं होगा ना, तो बात को समझो। तो कुछ ग्राफ को आपको याद भी रखना होगा। ठीक है, तो अभी कितना कैलकुलेशन आप करोगे। ठीक है, अभी देखो इसका जो ग्राफ होगा वो इस टाइप से होगा। ऐसे ये जो ग्राफ है ये यहाँ पे टच नहीं करेगा, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच करेगा, एकदम बहुत दूर, जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। यहाँ पे भी ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये कहाँ पे जाके वाई एक्सिस को टच करेगा, एकदम ऊपर इन्फिनिटी पे। ठीक है, यहाँ तक चलो। तो अभी देखो लेट्स से ये पॉइंट आपका 1 है, तो 1 के लिए आपको लगभग 1 पे ही आउटपुट मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज हुआ ना, देखो यहाँ पे लेट्स से 2 के लिए वैल्यू थोड़ा सा कम हुआ कि नहीं, फिर 10 के लिए वैल्यू और भी कम हुआ। समझ में आया। तो ये जितना भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिया वो यहाँ पे फिट हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस ग्राफ को याद रखना। अभी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे केस 1 और केस 2 भी मैंने लिया है। ठीक है, तो केस 1 में x का जो इनपुट है ना, मैंने पॉजिटिव इनपुट लिया है। ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। और नंबर लाइन में पॉजिटिव नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर भी तो हो सकता है ना, हो सकता है क्या, नेगेटिव नंबर भी तो होता है ना। ठीक है, चलो नाउ अगर मैं नेगेटिव इनपुट लेता हूं तब क्या होगा, अगर मैं नेगेटिव माइनस इनपुट लेता हूं जैसे -1। ठीक है, -1 के लिए आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। -2 के लिए आपको क्या मिलेगा, -0.5। -10 के लिए आपको क्या मिलेगा, 0.1 मिलेगा। बात समझ में आया। तो पॉजिटिव के लिए ग्राफ ये बन गया। अब नेगेटिव वैल्यूज कहाँ से लेना होगा आपको, इस साइड से। तो इस साइड के लिए जो ग्राफ होगा वो क्या इस टाइप से होगा, समझो, वो क्या इस टाइप से होगा। ठीक है, हम देखते हैं -1। लेट्स से -1 कहाँ पे, ये आपका -1 पे आपको कितना वैल्यू मिल रहा है, -1 मिल रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, -2 छोटा है -1 से, तो जैसे ही -2 आपने डाला, ठीक है, जैसे ही आपने -2 डाला आपको क्या मिला, -2 के लिए आपको थोड़ा सा बड़ा वैल्यू मिल रहा है ना, -0.5 बड़ा नंबर है। फिर आपने क्या किया, -10 डाला, -10 के लिए आपको और भी बड़ा नंबर मिल रहा है। बात समझ में आया। ये तीनों पॉइंट इस ग्राफ पे फिट हो रहा है ना, फिट हो रहा है कि नहीं बताओ। ये जो तीनों पॉइंट केस तो हम लोगों ने लिया है समझने के लिए, क्या यहाँ पे फिट हो रहा है, क्या यहाँ पे ये फिट हो रहा है। चलो, अगर यहाँ पे ये फिट हो रहा है तो रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ हमें मिल गया। अभी आप देखो मैंने यहाँ पे 0 इनपुट क्यों नहीं लिया। ठीक है, मैंने 1 लिया, 2 लिया, 10 लिया, -1 लिया, 2 लिया, -10 भी लिया, लेकिन 0 क्यों नहीं लिया। अब ध्यान से सुनो, अगर आप किसी भी नंबर को, ठीक है, अगर आप किसी भी नंबर को, जैसे मान लो 10, ठीक है, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे ना, या कोशिश करोगे 0 से डिवाइड करने के लिए, इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, वो किसी को पता ही नहीं, किसी ने आज तक मतलब निकाला ही नहीं है।
ठीक है, कोई या इसको यहाँ पे ऐसे इन्फिनिटी बोल देते हैं, कोई यहाँ पे लिखते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, किसी को पता ही नहीं है इन्फिनिटी एक्चुअली में क्या है, किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो रेसिप्रोकल फंक्शन है ना, यहाँ पे जीरो हम लोगों ने नहीं लिया। अगर यहाँ पे जीरो हम लोग ले लेते ना, इफ x इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, मान लो जीरो हम लोगों ने ले लिया, अगर x का वैल्यू जीरो है तो y इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, आप लिख ही नहीं सकते हो। बात समझ में, y का वैल्यू क्या होगा किसी को पता नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम समझने के लिए इन्फिनिटी लगा देते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, डिफाइन ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जीरो पे इस ग्राफ के लिए आप देखो कहाँ पे, बहुत दूर पे क्या है, किसी को पता नहीं है। यहाँ पे देखो नीचे, यहाँ पे बहुत नीचे में होगा, पता ही नहीं है किसी को क्या होगा। ठीक है, तो एक बात हमको समझ में ये आया कि जो रेसिप्रोकल फंक्शन है वहां पे x का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? रेसिप्रोकल फंक्शन में x का वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुआ? अगर इतनी बातें क्लियर हुआ तो अभी हम लोग का नेक्स्ट टारगेट क्या है? अभी हम लोग का नेक्स्ट टारगेट ये है कि हमें यहाँ से इस ग्राफ से क्या क्या निकालना है, डोमेन और रेंज। तो पहले हम लोग डोमेन निकालेंगे। ठीक है, अब डोमेन निकालने के लिए आपको प्रोजेक्शन लेना होता है। अभी अभी जो मैंने बताया था ना कि x का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है, वो आप प्रोजेक्शन के थ्रू भी समझ सकते हो। ठीक है, ठीक है, देखो प्रोजेक्शन पहले नेगेटिव साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन कहां से कहां तक आप ले सकते हो? यहां पे प्रोजेक्शन आप कहां से कहां तक ले सकते हो? एकदम माइनस इंफिनिटी से लेके जीरो तक ले सकते हो। क्या जीरो आएगा यहां पे? क्या जीरो आएगा? जीरो नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि x इक्वल्स टू जीरो वैलिड ही नहीं है, x का वैल्यू आप जीरो ले ही नहीं सकते हो। तो प्रोजेक्शन एकदम मान लीजिए -0.0000, मतलब एकदम जीरो के एकदम नजदीक किसी एक पॉइंट तक आप ले सकते हो, लेकिन जीरो तक नहीं आएगा, एकदम यहां तक आएगा ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखो पॉजिटिव साइड का ग्राफ में देखो, यहाँ पे भी कहाँ से स्टार्ट होगा? एकदम जीरो की नजदीक कोई एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? एकदम प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन है, क्या उस डोमेन को हम ऐसे लिख सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ है? माइनस इन्फिनिटी, कहाँ तक चल रहा है? जीरो के एकदम नजदीक, लेकिन जीरो इंक्लूड नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाया है। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, यूनियन फिर से जीरो कॉमा इन्फिनिटी, फिर से इस साइड में भी आप देखो जीरो इंक्लूड नहीं है, इसीलिए ओपन ब्रैकेट लगाया है। अब इसको आप अलग तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे कोई बुक में आपको मिल जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर माइनस जीरो को हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, बस आपको समझना है इसका मीनिंग और इसका मीनिंग दोनों सेम ही तो है ना, इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है? कोई स्टूडेंट यहीं पे फंस जाते, सर बुक में ये आंसर है, आपने ये लिख दिया, अरे ये क्या बात हुआ? आप पहले समझो तो। ठीक है, मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर ग्राफिकली आपने मैथ्स को स्टडी कर लिया ना अच्छे से, तो प्यार हो जाएगा मैथ्स से आपको। ठीक है, एनीवेज, तो डोमेन हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ पे। नेक्स्ट हमें अभी क्या निकालना है? नेक्स्ट हम लोग का अभी टारगेट है रेंज। ठीक है, यहाँ तक अभी हम लोग को फिर से क्या निकालना होगा? अभी हम लोग का टारगेट है रेंज। ठीक है, तो डोमेन मिल गया, फिर रेंज देखते। अब रेंज के लिए आपको करना क्या है? आपको प्रोजेक्शन, उसी सेम प्रोजेक्शन को y एक्सिस के ऊपर लेना है। अब बताओ, खुद से बताओ कि रेंज क्या होगा? खुद से बताओ रेंज क्या होगा? कहां से प्रोजेक्शन स्टार्ट होगा? y एक्सिस के ऊपर। एकदम नीचे से स्टार्ट करो, यहां से एकदम माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जाएगा? जीरो तक जाएगा, जीरो तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक जाएगा, जीरो तक नहीं जाएगा, लेकिन जीरो के एकदम नज़दीक किसी एक पॉइंट तक ज़रूर जाएगा। बात समझ में आया? जैसे यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जा रहा है? एकदम जीरो के नज़दीक कोई एक पॉइंट तक जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी सेम हाल, जीरो को हम नहीं ले सकते क्योंकि एक्स में ही तो जीरो नहीं है, तो वाई में कहाँ से जीरो मिलेगा हमको? ठीक है, तो इसी तरीके से रेंज भी क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एंड जीरो कॉमा इन्फिनिटी। अब इसका मतलब भी सेम है, इसको भी आप लिख सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, जिसको ये अच्छा लगे ये लिखो, जिसको ये अच्छा लगे ये लिखो, बात सेम है। ठीक है, तो समझ में आया रेसिप्रोकल फंक्शन? ठीक है, समझ में आया? अभी तक हम लोगों ने 8 फंक्शन को क्लियर कर लिया है। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? फर्स्ट हम लोगों ने ये क्या था? सिग्नम फंक्शन। ठीक है, सिग्नम फंक्शन के बाद हम लोगों ने क्या देखा? अभी रेसिप्रोकल फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है,
है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया रियल 9 नंबर का रियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चलो तो पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेफिनेशन है, ए रियल फंक्शन सच दैट सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर इज डिफाइंड बाय, ठीक है, डिफाइंड बाय, ठीक है, ठीक है, सॉरी, इस तो अभी हम लोग का टारगेट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देख लेते हैं। तो नंबर 9 एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, ये रियल फंक्शन एफ सच दैट सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर इज डिफाइंड बाय y इक्वल्स टू एफ ऑफ x इक्वल्स टू a टू द पावर x, ठीक है। अब ये डेफिनेशन है, आप इसको याद रखना आपका काम है, समझाना मेरा काम है, याद रखना आपका काम है, क्योंकि एग्जाम में पेपर मुझे नहीं लिखना है, पेपर आपको लिखना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू a टू द पावर x, ठीक है। अब यहाँ पे समझो ये a एक्चुअली में क्या है, ये एक एक्चुअली में एक रियल नंबर ही है, लेकिन किस टाइप का रियल नंबर वो भी आप देख लो। यहाँ पे ये जो a है ना, ये a ग्रेटर देन 0, ठीक है, समझ में आया। जो a का वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे आप नहीं ले सकते हो, बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज भी है जो आपको याद रखना है कि a का जो वैल्यू है वो 1 भी नहीं हो सकता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक a शुड ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1, ठीक है यहाँ तक। चलो, अब यहाँ पे आप लोग फंस जाओगे, अगर आप यहाँ पे बेसिक मेथड से ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश किया ना आप लोगों ने, तो आप लोग फंस जाओगे। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ कुछ ग्राफ को आपको याद भी रखना होगा, ठीक है, कुछ ग्राफ को याद भी रखना होगा। जैसे अब देखो, अब अलग अलग आप वैल्यू ले सकते हो। जैसे यहाँ पे y इक्वल्स टू मान लो 2 टू द पावर x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आपका किसी एक दोस्त ने आपको बोला नहीं 3 टू द पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, ये भी है, ये भी है। मैंने आपको बोला y इक्वल्स टू e टू द पावर x, तो ये e क्या है, जैसे पाई, सुन लो ध्यान से, जैसे पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 ना, ये एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। जैसे पाई लाइज इन बिटवीन 3 एंड 4, सिमिलरली e लाइज इन बिटवीन 2 एंड 3, e का जो वैल्यू है वो 2.71, पीछे का मुझे याद नहीं, ठीक है, 2.71 ऐसा 2.71853 ऐसा कुछ था, लेकिन आप 2.71 इतना भी अगर आप याद रख लोगे तो काफ़ी है, काम बन जाएगा, ठीक है। तो जिस किसी को भी पता नहीं है ई का वैल्यू क्या है वो याद रख सकते हो, ठीक है यहाँ तक। चलो, अब ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो कितना फंक्शन का आप ग्राफ याद रखोगे, ठीक है। ये पॉसिबल होगा क्या, पॉसिबल होगा क्या। जैसे यहाँ पे आपने वो बेसिक मेथड लगाना ट्राई किया x y, ठीक है, आप यहाँ पे 0 नहीं ले सकते हो क्योंकि a शुड भी 0 से बड़ा है, ठीक है। सॉरी, आप x का वैल्यू 0 ले सकते हो, ठीक है, x का वैल्यू आप 0 ले सकते हो। अगर x का वैल्यू 0 हुआ तो y में आपको क्या मिलेगा, समथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज गिव्स यू 1, ठीक है, ये सबको पता है। तो 0 के लिए आपको 1 मिला, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मान लेते हैं अब लेट्स से 0.5, अब 2 टू दी पावर 0.5, 2 टू दी पावर 0.5, इसके लिए आपको निकालना होगा, ठीक है। इसके लिए भी हम लोग के पास जुगाड़ है, हम लोग तो जुगाड़ू आदमी है। y इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 0.5, इसको आप कैसे लिख सकते हो, हाफ लिख सकते हो। हाफ को आप ऐसे घुसा दो √2, और √2 का वैल्यू 1.41, ये पता है, ठीक है, मान लो 1.41, लेकिन आपको 0.25, तब क्या होगा,
ऐसे कितना वैल्यूज आपको कैलकुलेटर भी तो नहीं मिलेगा ना एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, इतना कम टाइम पे आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ निकालना पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। अभी तक जितना ग्राफ हम लोग को मिला है वो लगभग आप बेसिक मेथड से ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन कुछ ग्राफ को आपको याद रखना होगा, ठीक है, कुछ ग्राफ को आपको याद रखना होगा। तो आइए चलिए अभी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है वो कैसा होता है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ई का वैल्यू नोट कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, यूज़ होगा आप लोगों को, तो इसको नोट कर लेना। चलो, तो यहाँ पे जो ग्राफ फॉर्म होगा ना, उस ग्राफ को मैं दो टाइप से बनाऊंगा, यहाँ पे केस 1, यहाँ पे केस 1 और यहाँ पे ये केस 2। ये केस 1 और केस 2 आप समझ जाओगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो लेट्स से केस 1 में a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसके लिए मैं अभी आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा, ठीक है। a 0 से बड़ा कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ठीक है। चलो, तो इसका जो ग्राफ होगा ना इस सिचुएशन के लिए, इस कंडीशन के लिए, वो इस टाइप से आपको कुछ मिलेगा, ध्यान से देख लो। इसको आपको याद रखना है, 2-3 बार अगर खुद से ग्राफ ड्रॉ कर लोगे ना याद रह जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में मुझे भी प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, जब मैं जेई का प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन अभी तो याद हो गया ना, ठीक है, आप लोगों को भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 ओरिजिन है, तो 0 अगर यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो, जैसे यहाँ पे y इक्वल्स टू a⁻x, ये आपका फंक्शन है, तो 0 होगा, तो समथिंग टू द पावर 0 1 होता है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 0,1, मतलब ये जो हाइट है उसका हाइट कितना है, 1 है, ठीक है। तो अभी ध्यान से और एक चीज़ देखो, और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से देखो। जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है, बात समझ में आए, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, -1 -2, अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे x का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, -2 से -1 बढ़ा है, -1 से 0 बढ़ा है, 0 से 1 बढ़ा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, y का वैल्यू भी तो इंक्रीज हो रहा है ना, ध्यान से देखो। -2 के लिए यहाँ तक था, 0 पे और थोड़ा सा ऊपर हो गया, 2 पे और ऊपर हो गया, 3 पे और ज़्यादा ऊपर, 100 पे और ऊपर होगा, 1000 पे और भी ऊपर होगा, बात समझ में आया। तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। अभी बस नाम सुन लो, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, ये सब आपको क्लास 12 में मिलेगा, ठीक है। तो मुझे कुछ याद आ गया तो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये सब, लेकिन क्लास 12 में आपको पढ़ना है, क्लास 12 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, फर्स्ट बुक का जो लास्ट चैप्टर है ना वहाँ पे आपको मिलेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, तो वो सब हम तब देखेंगे, ठीक है। चलो अभी मेन मुद्दे पे आते हैं। तो ग्राफ बन गया, इस ग्राफ को आपको याद रखना है, ठीक है, इस ग्राफ को आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मैं कुछ और भी बातें बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को अब हम डिटेल में देखेंगे, अलग अलग रीज़न के लिए, ठीक है, अलग अलग रीज़न के लिए डिटेल में देखेंगे। ध्यान से देखो, पहले इस रीज़न के लिए हम बात कर लेते हैं। इस रीज़न में क्या है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इस रीज़न की बात कर रहा हूँ। जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो y, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, y ही है ना। तो जो आपका फंक्शन का आउटपुट होगा, ग्राफ देख के मुझे बताओ, इस रीज़न पे ये आपका 1 है, ये हाइट कितना है, 1 है। इस रीज़न के लिए जो आपको आउटपुट मिल रहा है क्या वो 1 से बड़ा है, इस रीज़न के लिए जो आउटपुट मिलेगा क्या वो 1 से बड़ा होगा, बिल्कुल होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फॉर दिस रीजन x ग्रेटर देन 0 दिस एफ ऑफ एक्स और y इज ग्रेटर देन 1। क्लियर हुआ, ठीक है। फिर देखो x इक्वल्स टू 0 पे सबको पता है कितना होता है, 1 होता है, इक्वल्स टू 1 लिखते हैं, ठीक है। अब इस रीजन के लिए देखो, इस रीजन को हम x लेस देन 0 से डिनोट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इस रीजन के लिए जो y का वैल्यू है, यानी कि फंक्शन का आउटपुट है, वो कम है, किससे कम है, 1 से कम है कि नहीं, बताओ। 1 यहाँ पे इस रीजन पे देखो कम है ना 1 से, तो लेस देन 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, अब
एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इस कंडीशन के लिए हम लोगों ने क्या देख लिया, इस कंडीशन के लिए कौन सा कंडीशन, a इज ग्रेटर देन 0, ग्राफ हम लोगों ने डिटेल्स में देख लिया। अब मुझे आप बताओ इस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया क्योंकि केस 2 में और एक ग्राफ भी हमको देखना है, ठीक है। तो डोमेन क्या होगा, एकदम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आप प्रोजेक्शन ले सकते हो, तो कोई टेंशन नहीं यहाँ पे, सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा, रेंज आपका स्टार्ट होगा 0 से। क्या 0 से स्टार्ट होगा, नहीं, 0 के नज़दीक एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, ठीक है। 0 इंक्लूड होगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, 0, इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कहाँ पे मिल रहा है, एकदम बहुत दूर पीछे, माइनस इन्फिनिटी पे टच होगा, होगा कि नहीं वो भी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो रेंज क्या होगा फाइनली 0, इन्फिनिटी। अभी हम जो सेकेंड केस है ना, सेकेंड केस को अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सेकेंड केस को देखेंगे। फर्स्ट केस में हम लोगों ने क्या लिया, जब a इज ग्रेटर देन 0। अब सेकेंड केस में लेट्स से a, अब मेन डेफिनेशन को अब देखो, यहाँ पे क्या बोला था, 1 नहीं हो सकता है, तो 1 हम लोगों ने लिया भी, तो लिया कहाँ, लिया ही नहीं ना, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो एक क्या ये वाला रीज़न या ये वाला कंडीशन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ध्यान से देखो, दोनों अलग अलग रीज़न है, ध्यान से देखो, दोनों अलग अलग केस है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो a है ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे बोल रहा है कि a लाइज इन बिटवीन 0 and 1, ठीक है। यहाँ तक अगर ऐसा होगा तो ग्राफ देख लो आप, अगर ऐसा होगा तो किस टाइप से आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो किस टाइप से आपको ग्राफ मिलेगा, ध्यान से देखना, इस ग्राफ को आपको याद रखना। अगर ऐसा होगा तो इस टाइप से आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है, इस टाइप से आपको ग्राफ मिलेगा। इतनी बातें क्लियर हुआ। ये भी किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू a⁻x का ही ग्राफ है, लेकिन यहाँ पे a 0 और 1 के बीच का कोई एक नंबर है, ठीक है। यहाँ तक अब देखो, यहाँ पे x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है लेकिन y का वैल्यू घट रहा है, बात समझ में आए। तो ये अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये डिक्रीजिंग होगा, उल्टा ही होगा ना। चलो ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मुझे याद आ गया था, ठीक है, तो मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अगर चलो नाउ ये आपका ओरिजिन है, x इक्वल्स टू 0 यहाँ पे डालोगे तो y में कितना मिलेगा, फिर से 1, तो 0, 1, तो ये हाइट फिर से क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे अब इस फंक्शन को हम थोड़ा बहुत डिटेल्स में देखते हैं, जैसे यहाँ पे इसको तोड़ के हम लोगों ने देखा था ना। चलो तो f(x) इज इक्वल्स टू, डिटेल्स में देखेंगे एकदम, ठीक है। यहाँ पे कितना रीज़न है, ये एक रीज़न, ये एक रीज़न, 0 के लिए तो ऑलरेडी पता ही है ना हमको, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं x ग्रेटर देन 0, इस रीज़न के लिए, इस रीज़न के लिए, ठीक है। अब इस रीज़न में आप देखो, इस रीज़न में जो आपको आउटपुट मिल रहा है ना वो 1 से कम है। क्या कम है, बिल्कुल कम है, 1 ये है ना, तो यहाँ पे आप देखो 1 के लिए कम मिल रहा है 1 से, 2 के लिए और भी कम, 100 के लिए और भी कम, 1000 के लिए और भी कम, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, लेस देन 1, कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब x इक्वल्स टू 0 होगा तब पता ही है हमको कितना होगा, इक्वल्स टू 1, ठीक है, समथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। अब इस वाले रीज़न के लिए आप देखो, इस वाले रीज़न के लिए आप क्या लिख सकते हो, इस वाले रीज़न के लिए आप x लेस देन 0, लेकिन इस वाले रीज़न में अगर आप देखोगे जो वैल्यू मिल रहा है ना 1 से बड़ा, देखो -10, ठीक है, यहाँ पे कोई -10 है, -10 के लिए यहाँ पे मिल रहा है 1 से बड़ा है। समझ में आया यहाँ तक सबको। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, यहाँ तक क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है वो क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ तक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की है वो क्या है वो क्लियर हुआ। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है वो क्लियर हो गया है तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लॉगरिथमिक फंक्शन आपको बताऊंगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को बोला था कि इस वीडियो में कम से कम में 4 फंक्शन, सिग्नम फंक्शन हो गया, रेसिप्रोकल फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन मैं कंप्लीट करके दूंगा, ठीक है। 3 फंक्शन को मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, एक फंक्शन रह गया है, ठीक है। मैं उस फंक्शन को जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप लोगों को पढ़ाने के लिए तो मैंने चैनल खोला है ना, तो आप लोग एकदम टेंशन मत लो, ठीक है। जितना पढ़ाया है अभी तक उसको अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है, उसको अच्छे से रिवाइज करो, एनसीईआरटी का क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है, और बस उतना ही है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी मिलते हैं।